मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये है परसेंटेज का पार्ट नंबर 1। जो हमारा लास्ट टॉपिक इंड हुआ था उस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको मैंने 7 वीडियो में कंप्लीट कराया हूं। आप जाकर के मेरे चैनल पे पास्ट लेक्चर देख सकते हैं। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, 2017, 18 और 2019 के आए हुए सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक वाइज मैं आपको करा रहा हूं। जिन लोगों ने मेरा ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से ज्वाइन कर लोगे तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा कि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी, कब वीडियो आने वाली है सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है। चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। A is 40% less than B, C is 40% of the sum of A and B, the difference between A and B is what percent of C। देखिए ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 का पूछा गया है। फर्स्ट 2 लेक्चर परसेंटेज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं आपको कवर अप कराऊंगा। परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं सीपीओ 2019 के क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि A 40% लेस देन B, A और B है। अगर B को मैं 100 मानूं तो A 40% कम है, यानी A कितना है 60%। तो 100 का 60% कितना हुआ 60। अब A और B तो हो गया। अब C के बारे में इंफॉर्मेशन को एग्जामिनर ने दिया है कि C इज 40% सम ऑफ A एंड B। 40% का मतलब होता क्या है फ्रैक्शन में 2/5। किसके सम ऑफ A एंड B, सम ऑफ A और B यानी 60 प्लस क्या हो गया 100। चलो सोल्व कर लेते हैं तो देखते हैं सोल्व करके। 2/5 ऑफ ये कितना हो गया 160, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी 2 इंटू 32 डेट मीन 64। ये पता चल गया हमारे पास कि A 60 है, B 100 है और C कितना है इतना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि द डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B में डिफरेंस कितने का है, अंतर 40 का। इज व्हाट परसेंट ऑफ C, यानी 40 डिफरेंस कितना है 40 C से कंपेयर किया जा रहा है। जिससे कंपेयर किया जाए वो नीचे होगा क्योंकि व्हाट परसेंट ऑफ C ऑफ वाला पॉइंट नीचे, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इतनी जरूरत नहीं है। देखो जैसे ही हमने 40/64 किया ना, आपको एक चीज माइंड में हिट कर रहा है। अगर मैं किससे कैंसिल कर लूं 5 से नहीं 8 से, 8 5 जा 8 8 जा। अब 5/8 आया ना तो ही हमें पता चल गया फ्रैक्शन में क्या होता है 62.5%। अब माइंड में आएगा सर कैसे, आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लो, 70 डेज मैथ कोर्स है कॉन्सेप्ट की, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बता चुका हूं कि 3/8 होता है 37.5%, 5/8 होता है 62.5%, 7/8 होता है 87.5%। तो जैसे ही 5/8 फ्रैक्शन में आया हमारा आंसर कौन सा होगा 62.5%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन लेकिन आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में देखते हैं। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चंस, in a test consisting of 140 question, a candidate correctly answered 70% of first 80 question. What percent of the remaining question does candidate need to correct answer to score 60% in a test? अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी सीपीओ 2019 का ही पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट है नहीं। लेकिन अब बहुत सारे लोग इसको स्टार्टिंग में गलतियां कर देते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, देखना कितना सिंपल ये क्वेश्चन है। सबसे पहले किसी टेस्ट में कितने क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन। एक टेस्ट में कितना क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया था इन ए टेस्ट। इसमें से क्या कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट 80 क्वेश्चन है, देखो इसमें से फर्स्ट 80 क्वेश्चन है, उसमें यह कहा गया है क्वेश्चन में फर्स्ट 80 क्वेश्चन में कितना करेक्ट है उसका 70%, यानी इसका 70% कितना होगा, इसका अगर मैं 70% निकालूं तो कितना होगा 56, यानी 80 क्वेश्चन में से करेक्ट कितना है तो 56 है। ये पता चल गया। मैं हाइलाइटर भी यूज कर देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग बताओ कितना रह गया 140 में से 80 क्वेश्चन तो यहां है, तो 60 क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हुए। अब इस रिमेनिंग वाले पोर्शन में कंडीशन कहा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन डज द कैंडिडेट नीड टू करेक्ट।
इस रिमेनिंग क्वेश्चन में से स्टूडेंट्स कितना करेक्टली आंसर दे, ताकि इसको आंसर ऑफ ए स्कोर इन ए टेस्ट इज कितना है 60%। यानी टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे इतना, इसका 60% होगा कितना 60% 84, यानी पूरे टेस्ट में 84 करेक्ट होना चाहिए। तो बताओ पूरे टेस्ट में 84 करेक्ट होना चाहिए, 56 यहां पे करेक्ट है, तो रिमेनिंग जो बचा यहां पे क्या होगा, तो बताओ इसमें से 84 में से अगर मैं 56 को माइनस करूं तो कितना होगा 28 हुआ, यानी 28 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है आउट ऑफ 60 क्वेश्चन। तो हमसे यही तो पूछा गया था, परसेंटेज पूछा गया है इसका और इसका, देखो ध्यान से, इसका डिवाइडेड बाई इसका, यानी 28 आउट ऑफ 60 परसेंटेज में करने के लिए 100। व्हाट परसेंट इन द रिमेनिंग क्वेश्चन, कैंडिडेट को कितने रिमेनिंग क्वेश्चन में परसेंटेज लाना है, तो भाई कितना करेक्ट किया 28 आउट ऑफ कितने 60, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बस इसी को सोल्व कर लो, हमारा काम हो जाएगा। देखो 20 20 से 3 20 से 5, अब कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 140 अपॉन 3, 140 अपॉन 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 46.66%। अब 46 पॉइंट कौन सा है, देखो 40% है, फिर 45 है, 35 है, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग किए हैं तो ये क्वेश्चन भी आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ ए इज 48% मोर देन बी, सी इज 60% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन सी। ये भी क्वेश्चन सीपीओ 2019 का पूछा गया है। देखो ए और बी में रिलेशन कहा गया कि ए जो है 48% मोर देन बी, अगर बी 100 है तो ए क्या है 48, 100 का 48%, 48 ज्यादा यानी 148 है। यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब सी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, सी जो है 60% लेस है सम ऑफ ए एंड बी, 60% कम ही है यानी 40% है, 40% का मतलब 2/5 ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का सम यानी 148 प्लस 100। तो इसको मैं सोल्व कर लूं 2/5 इंटू 248। अब देखो मैं डायरेक्टली कैसे सोल्व कर रहा हूं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 400 और प्लस 96, 496 अपॉन 5। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 9 जा 45, फिर 46 हो जा 4 9 जा 45, 99.2, यानी इसका रिजल्ट आ गया कि ए सी इतना है, ए इतना है और बी इतना है। अब जो क्वेश्चन में कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कलर में चेंज कर लेता हूं। ए इज, देखो देन ए इज व्हाट परसेंट मोर देन सी, ए जो है सी से कितना, सी से ए कितना ज्यादा है, यही पूछा गया। यानी पहले इनका दोनों का डिफरेंस लूंगा तो डायरेक्टली मैं कैसे माइनस करता हूं, 148 में अगर मेरे को इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है तो 148 में 100 माइनस करूं तो 48, यानी 48 पॉइंट कितना बचा 8, ले लेना कि 48.8 जोड़ोगे तो ये इतना आएगा, इसमें इतना जोड़ोगे तो ये आएगा, इतना ज्यादा था। किससे कंपेयर किया जा रहा है, सी से, तो सी कितना है 99.2, परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो मैं ऐसा क्या करता हूं, देखो मैं कैसे इस क्वेश्चन को डील करूंगा। माइंड में आएगा सर कि ये आ गया, क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचे, खुद सोचो। देखो ध्यान से 48.8 है और यहां पे 99.2 है, इनटू क्या है 100। अब देखो यहां पे मैं क्या समझा रहा हूं, देखो ध्यान से खुद समझो बात। लेट सपोज मैं इसको 99 को 100 मानता हूं, लेट अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये क्या होता 48.8 अपॉन, इसको मैं अगर 100 मानता तो क्या होता रिजल्ट आता 48.8%, रिजल्ट इतना आता। लेकिन ये एक्चुअल में है कितना 99 पॉइंट समथिंग। अगर डिनोमिनेटर अगर थोड़ा सा कम होगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी 48.8 से थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा, 50 तो पहुंच नहीं पाएगा, ये नहीं पहुंच पाएगा। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा 49.2, ये तो काफी बड़ा हो जाएगा, 50 के क्लोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पूरा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। अगर देखो ये 100 होता तो कितना होता इतना,
लेकिन ये 100 से कम है। अगर इधर वैल्यू कम होगी तो ऊपर वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो 49.2 के पहुंचेगी अप्रोक्सीमेट। तो ये क्वेश्चन को करने का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप जाकर के इसको सोल्व करना शुरू कर दोगे तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज देखने में थोड़ा बड़ा है, देखते हैं क्या दिया गया है। द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए टाउन इज इतना, ओके, इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाई 60%, ओके, एंड फीमेल इंक्रीज बाई 4%, देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए टाउन वुड बी बिकम इतना, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए टाउन इन द बिगिनिंग। देखो कहा जा रहा है कि टोटल मेल और फीमेल किसी शहर में आदमी और औरत दोनों मिलाकर के हैं कितने, 70,000 हैं। अगर कहा जा रहा है कि मेल को, अगर नंबर ऑफ मेल की संख्या इंक्रीज कर दी जाए 6% से और फीमेल की संख्या इंक्रीज कर दी जाए 4% से, देन टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल टाउन में हो जाएंगे कितना, इतना हो जाएंगे। तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल इन ए टाउन, यानी जो मेल और फीमेल का जो टाउन में, मेल किसी शहर में मेल और फीमेल थे स्टार्टिंग में टाउन में, तो उनके बीच का डिफरेंस बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग में पूछा गया क्या था। चलो देखो क्वेश्चन कैसे करें, चलो ठीक है देख लेते हैं। अगर मैं इसमें देखो एक तो एलिगेशन लगाऊंगा, एलिगेशन तो 6% 4% थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, और कोई लगा सकते हैं। एक तो बेसिक अप्रोच x मान सकता हूं, एक अगर मैं 4 मिनिमम कॉन्सेप्ट दे दूं कि इसको भी 4, चलो हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे बेस्ट अप्रोच बता देता हूं मिनिमम कॉन्सेप्ट, क्योंकि सबसे आसान होगा। बेसिक से x से मानोगे लेंदी होगा, एलिगेशन से भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बेटर है मिनिमम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। देखो कैसे मिनिमम कॉन्सेप्ट, मेल है और फीमेल की बात बोली गई है। अब यहां पे समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। मेल कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं, 60% से। फीमेल कितनी परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 4% से। तो मैं ओवरऑल बोलूं, इस 6 को ब्रेक कर सकता हूं 4% प्लस 2%। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि जो फीमेल थी वो भी 4% से इंक्रीज हो रही थी, मेल भी कितने से इंक्रीज हो रहे थे, 6%। तो मैं ओवरऑल बोल दूं कि 4% मेल भी इंक्रीज हो रहे हैं, 4% फीमेल भी इंक्रीज हो रही है। एक्स्ट्रा यही तो 2% मेल एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, और ये मिनिमम का कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पे 70 डेज मैथ कोर्स कॉन्सेप्ट परसेंटेज जब कराया हूं, वहां पे जाकर के देख लेना, ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन में करा चुका हूं। तो मैं बोलूंगा कि मिनिमम 4% तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे दोनों, क्योंकि देखो एक मेल है 6% बढ़ रहे हैं और एक फीमेल 4% इंक्रीज हो रही है, तो मिनिमम दोनों तो 4% इंक्रीज कर ही रहे हैं। तो 70,000 का 4% कितना होगा, 70,000 का 4% यानी 2800। 70,000 का देखो, अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो, 70,000 का 4%, 4/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2800 हो गया, 2800। लेकिन एक्चुअल में बढ़ कितने रहे हैं, देखो एक्चुअल में कितने बढ़ रहे हैं, देखो क्वेश्चन में 70,000 बढ़ना चाहिए 4% के अकॉर्डिंग, ये 70,000 से हो कितने गए, 73520। तो बताओ इंक्रीज कितने किए हैं एक्चुअल में, 3520 इंक्रीज किए हैं। इतना से इतना बढ़ गया, यानी कितना इंक्रीज हुआ, 3520। 4% के हिसाब से इतना होना चाहिए, लेकिन हुआ इतना परसेंट, यानी कि ये यहां से यहां तक इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 720 का। ये 720 का इंक्रीमेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे 2% एक्स्ट्रा क्या बढ़ रहे हैं, मेल, यानी 2% की वैल्यू किसके बराबर है, 720 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। तो मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36,000। अब 100% किसका आएगा, 100% जो आएगा जिसका 2% वाला था, यानी मेल कितने आ गए हमारे पास, मेल आ गए ये 36,000। और फीमेल बताओ, 70,000 में से 36,000 माइनस करूंगा, 70 में 36 माइनस करूंगा तो कितना होगा, 34, यानी 34,000 फीमेल हो गई। इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा गया है क्वेश्चन में, तो डिफरेंस कितने का होगा, 2,000 का होगा। इसके अलावा आप अनदर मेथड अप्लाई कर लेना, क्या
देख लेना कि उसमें कितने डेटा कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने बताया हूं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने यहां पे बताया हूं, अगर आप मेरे 2017 की वीडियो अगर देखोगे कॉन्सेप्ट वाली, मिनिमम कॉन्सेप्ट वहां पे मैंने बता चुका हूं। और ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है लेटेस्ट सीपीओ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इन ए स्कूल 60% of the number of students are boys and rest are girls. Okay, if 20% number of boys failed and 65% number of girls pass in the examination, then the percentage of the total number of students who pass. अब देखो कितना आसान से क्वेश्चन कर लोगे। बॉयज और गर्ल्स के बारे में दिया गया इंफॉर्मेशन कि बॉयज जो है 60% है, तो गर्ल्स कितनी होगी 40%, यानी 60% और 40% रेशियो कितना हो जाएगा, 20 से डिवाइड करूंगा तो 3:2। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो बॉयज फेल कितने हो रहे हैं 20%, तो हमें सिर्फ चाहिए पास के लिए, तो पास कितने हो रहे होंगे 80% पास हो रहे होंगे। उसी तरह से गर्ल्स कितनी पास हो रही हैं 65%, गर्ल्स कितनी पास हो रही हैं 65%। और हमें चाहिए ओवरऑल परसेंटेज कितने पास हो रहे हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच वेटेड एवरेज लगाओ, मैंने पढ़ा चुका हूं अपने क्लास में दोनों जगह, 70 डेज मैथ कोर्स एज वेल एज आपको 7300 प्लस में भी। वेटेड एवरेज कैसे लगाओगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 80 प्लस 2 × 65 अपॉन ओवरऑल इन दोनों का सम 3 + 2। तो वेटेड एवरेज लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 65 का डबल 130 हो जाएगा अपॉन 5। अब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 2 1 3 370 370 अपॉन 5, तो 5 7 जा 35 5 4 जा, यानी 74% आंसर आ जाएगा। तो 74% कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वेटेड एवरेज। आप चाहो तो एलिगेशन लगा सकते हो, देखो लगा के दिखा देता हूं एलिगेशन कैसे लगाओगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बॉयज अगर 60% हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 40%, रेशियो कितना हो गया 3:2। अब यहां पे आते हैं, देखो ध्यान से, बॉयज कितने पास हो रहे हैं 20% फेल हो रहे हैं, तो 80% पास हो रहे हैं। गर्ल्स कितनी पास हो रही हैं 65%। ओवरऑल कितने पास हुए नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। लेकिन बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया गया है 3:2। एलिगेशन ऐसे ही लगाते हो। अब एलिगेशन में भी मैंने, अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ गया एलिगेशन कैसे लगाता हूं। इन दोनों का सम कितना हुआ 5, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना के बराबर 15। तो एक यूनिट की वैल्यू 3, तो 2 यूनिट की वैल्यू 6, 3 यूनिट की वैल्यू 9। अब बताओ यहां पे क्या रखा जाए, यहां पे एलिगेशन कैसे लगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये मिलेगा। तो बताओ क्या रखूं यहां पे 74, और उसके बाद इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये मिलेगा। तो डेफिनेटली क्या रखना पड़ेगा 74। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो एलिगेशन भी लगा लिए, वेटेड एवरेज लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप किस में सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये भी क्वेश्चन आपको सीपीओ 2019 का पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीपीओ 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 60% ऑफ x माइनस वाई इज 40% x प्लस वाई। मैं क्या करूं, यहां से मैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल किया, 15 से 4, 15 से 3, यानी 4 × x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 × x प्लस वाई। यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/3। अब आगे बढ़ते हैं, y इज k परसेंट ऑफ x, ओके, देन 21% ऑफ k इज। तो देखो अब लास्ट ही लेक्चर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने देखा होगा मेरा इस सीरीज का, तो मैंने एक जगह कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में बताऊं। तो x प्लस वाई x माइनस वाई क्या होगा, डायरेक्टली x माइनस वाई। यहां पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो 4 + 3 7, 4 - 3 1, यानी x बाई वाई कितना हुआ 7/1। अब देखो यहां पे दिया गया कि y इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ x, यानी y इज इक्वल टू k परसेंट इंटू x। इस x को इधर लाऊं तो y बाई x इज इक्वल टू k परसेंट। अब यहां पे x बाई y था तो y बाई x करूंगा तो 1/7 होगा। यहां से हमारा आ गया 1/7। तो यहां पे रखूं y बाई x की जगह पे रखूं यहां से 1/7, तो 1/7 इज इक्वल टू k परसेंट। यहां पे रहने दो, k परसेंट की वैल्यू आ गई हमसे। अब देखो क्वेश्चन में पूछा जो गया है
21%, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 21% ऑफ के। अब आपको एक मैंने बताया था रेशियो एंड प्रपोर्शन ही अगर आप मेरा देख लोगे ना, ये वाला जो अभी लास्ट सीरीज स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि a% ऑफ b, इस नंबर को इंटरचेंज कर सकते हो, लिख सकते हो b% ऑफ a। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था आपके सीपीओ के पेपर में या सीजीएल के पेपर में, जहां भी। तो इस दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं, यानी k% ऑफ क्या लिख सकता हूं 21। तो k% की वैल्यू दे रखा है कितना 1/7 इंटू 21, 7 से 3 टाइम्स में, यानी आंसर कितना होगा रिजल्ट इसका 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा देखिए इतना परसेंट ऑफ 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इतना, देन इतना परसेंट ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, परसेंटेज पढ़ चुके हो 2/3 इंटू 75% किसकी वैल्यू होती है 3/4 इंटू 1/8, यानी 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर, लेट सर्टेन नंबर n इज इक्वल टू किसके बराबर है 179। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, इतना परसेंट यानी कि 1/3 ऑफ 3/4 ऑफ डेट नंबर, वही नंबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। अब देखो खुद सोचो, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको यहां से कैंसिल कर लूं तो 4 हो गया, तो ये 4 हो गया, यानी यहां पे क्या हो गया 1/3 ऑफ 1/4 यही तो है ये वाला। अगर मैं इस 4 को इधर लेके जाऊं तो क्या यही वाला टर्म्स यहां बन गया, यानी इसी की वैल्यू पूछी गई है, बस ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी 179 इंटू 4। अब देखो 17 चौके 68, 680, 9 चौके 36, 680 और 30 710 और 6 716। नहीं समझ में आता कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, तो आप ऐसे कर लो नॉर्मल तरीके से, 9 इंटू 4 36, 17 इंटू 4 68, 68 और 3 71। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, a इज 40% मोर देन b, b is 60% less than c, c is 60% more than d, then which of the following statement is true। तो हम बैक साइड से चलने की कोशिश करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। c और d में रिलेशन देखो क्या दिया गया कि c जो है 60% ज्यादा है d से, अगर d मैं 100 मानूं तो c 60% ज्यादा यानी 160 है, यहां तक हो गया। अब b के बारे में इंफॉर्मेशन है कि b जो है 60% लेस है c से 60% लेस यानी 40% है, तो 160 का 40% कितना होगा 64, यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, a के बारे में इंफॉर्मेशन है, a जो है 40% ज्यादा है किससे b से, यानी 40% ज्यादा है b से, इसका 40%, तो 6.4 का 40, देखो 64 का 40% ऐसे निकाल दूं, 40/100 कर लेता हूं, 6 चौके 24, एक 256 अपॉन 100 यानी कितना हो गया 25 पॉइंट, इसमें ऐड कर लो 25.6, तो ऐड कर लोगे तो 64 में 25 ऐड करूंगा तो 89.6 समथिंग होगा। अब जो क्वेश्चन में देखो हमारे पास चारों के आ गए, इसका रिजल्ट आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया और इसका आ गया। अब जो क्वेश्चन में कहा जाए उसको हम सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारे पास सुटेबल है, हम 100 से कंपेयर करना आसान होता है, तो देखो 100 वाला को इसमें दिया गया है, कहा गया है, देखो ध्यान से, C इज D वाले से किस में रिलेशन है, सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो ये A का रिलेशन है, ये C का रिलेशन है, ये B का और ये D का। क्योंकि 100 से, देखो मैंने कैसे सोचा, क्योंकि 100 से किसी भी नंबर को कंपेयर करना आसान होता है। अगर मैंने बोला 100 का 40% ज्यादा यानी 140, 100 का 60% कम यानी 40। तो देखो ध्यान से, यहां से 100 से इसमें कंपेयर करो तो बताओ कितना कमी है 36, यानी ओवरऑल 36% का लॉस है, यानी लॉस का मतलब कमी है, सिंपल सा मतलब है, तो आंसर आ गया। अगर मैं बी और डी में कंपेयर करूं तो यहां से ये कितना कमी है 36 आउट ऑफ किसके 100, परसेंटेज में करने के लिए 100, यानी ये डी जो है, बी जो है 36% लेस है किससे डी से, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो आगे चेक करने की नीड नहीं है। और मैंने क्यों यही सबसे पहले चेक किया, क्योंकि 100 से कंपेयर करना आसान है इसलिए मैंने चेक किया, अदरवाइज कोई ऐसा
रूल नहीं है कि यहीं चेक करना है, ठीक है, 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 में पूछा गया है। लैंग्वेज बड़ा है लेकिन लैंग्वेज से डरना नहीं होता है। इन असाइनमेंट वाज गिवन टू 2000 एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिक्रीजेज बाय 15%। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगेन डिक्रीज बाय 10%। हाउएवर टू कंप्लीट द असाइनमेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 10% एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। What is the number of employee working in the fourth year? चलो देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से करोगे। एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। देखो पहले एम्प्लॉय कितने थे 2000, डिक्रीज कितने हुए 15%। अब 15% की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 15% कितना होता है 3/20। डिक्रीज का मतलब माइनस 20 से कितने हो गए 17 आउट ऑफ 20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। 10% डिक्रीज, 10% का मतलब होता है 1/10, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी 10 से कितने हो गए एक कम, यानी 9/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और अब क्या हो रहा है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में इंक्रीज हो रहा है 10%। 10% का मतलब 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 11/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये थर्ड, यानी यहां से यहां तक पहुंचे तो ये यानी कि फोर्थ ईयर जो होगा उसमें कितने इंप्लॉय काम कर रहे होंगे, इतने। बस इसी को सोल्व करना था। सोल्व करना है तो देखो भाई सोल्व कर लो, कैंसिल हो गया। अब 17 इंटू 9 153, 153 इंटू 11, 11 का मल्टीप्लाई आसान होता है 3 5 3 8 5 1 6 1683, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या कर सकते थे कि भाई अगर मान लो ये डिफिकल्ट रहा होता मल्टीप्लाई करने वाला, तो आंसर चेक करते ओनली फॉर 9 का मल्टीपल, क्योंकि नीचे तो कट नहीं रहा था, ऊपर क्या है 17 इंटू 9 इंटू 11, यानी 9 का मल्टीपल चेक करते। 9 की डिजिबिलिटी रूल आसान है, 8 1 9 कैंसिल, 7 6 13 नहीं होता 9 का डिजिबिलिटी रूल। देखो 8 1 9 ये तो होता, 7 3 10 नहीं होता डिजिबिलिटी रूल। 8 1 9 हटा दो उसको, 6 5 11 डिजिबिलिटी रूल 9 का एग्जिस्ट नहीं करता। 8 1 9 6 3 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आप डिजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीका है रेशियो मेथड, इसी में कन्वर्ट कर सकते हो। 15% का मतलब 3/20, डिक्रीज मतलब माइनस, पहले 20 था हो गया कितना 3 कम, यानी 17। 10% डिक्रीज यानी 10 से कितना हो गया 9, 10% इंक्रीज यानी 10 से कितना हो गया 11। इनिशियल ये रहा और फाइनल ये रहा। बताओ मल्टीप्लाई कर लो इनका तो कितना हो गया 2000, इसका मल्टीप्लाई कर लो 17 इंटू 9 कितना हो गया 153, 153 में 11 का मल्टीप्लाई करो 3 5 3 8 1683। अब देखो इनिशियल इतना है, फाइनल इतना है। इनिशियल में कितने एम्प्लॉय थे 2000, तो 2000 की वैल्यू 2000 बराबर दिया गया 1 टाइम्स, तो यहां भी 1 टाइम्स कर लो तो कितना हो गया इतना। फाइनल हमसे पूछा गया था, तो भी ये एक अप्रोच से अप्लाई करके क्वेश्चन बना सकते हो। तो डरने की जरूरत नहीं है, ए लॉट ऑफ तरीका है, बट आप जिस भी मेथड से करो उसमें आप एक्यूरेसी के साथ ध्यान दो कि आपकी जो स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए वो आपको आना चाहिए। तो यहां तक ही था। नेक्स्ट हमारा जो सीपीओ का, कल सीपीओ का 2019 का पेपर पूरी तरह से एंड हो जाएगा। 7 8 या 9 क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ईमानदारी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट देखने आएगी, तो अगर उनको पसंद आएगा तो वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और आपको एक पेपर, चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन करें और सीपीओ सीएचएसएल, सभी के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल मेरा ऑफिशियल ज्वाइन करना है ताकि उनको वीडियो की नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल मिल पाए, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप लिंक दिया गया वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।